श्री राम विंशत्याधिक शततम सर्ग। श्री राम के अनुरोध से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ छोड़े खड़े हुए श्री रघुराज जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें तो जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से विछुड़ गए हैं उन सब को मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूं। पुरंदर, वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सब को जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझे मिले, यह वर मैं चाहता हूं। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूं। ये वानर जिस स्थान पर रहें वहां असमय में भी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियां बहती रहे। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक यों उत्तर दिया, तात रघुवंश भूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठें। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर, ये वानर जहां रहेंगे वहां असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियां जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जागे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि यह क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, आप सब यहां से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं। इन्हें सांत्वना दीजिए और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परंतप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक करावें और पुरवासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पृष्ठ सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 120वां सर्ग पूरा हुआ।